दोस्तों, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट रूल्स 2025 पर बहुत बड़ा अपडेट लॉन्च किया है। इस अपडेट से गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एलिजिबिलिटी, ड्यूटीज, प्रमोशंस, एक्सपीरियंस, रूल्स, इवन रजिस्ट्रेशन नॉर्म्स सभी चीजें इम्पैक्ट होंगी। अगर आप बी फार्म, डी फार्म या फार्मेसी प्रोफेशन में हो तो ये वीडियो आपके करियर का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। मैं आपको इस वीडियो में हर रूल को सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करके बताऊंगा। एलिजिबिलिटी से लेकर प्रमोशंस तक क्या चेंज हुआ है, कैसे आपको अप्लाई करना होगा, किस कैटेगरी को बेनिफिट मिलेगा, सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं पीसीआई फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट रूल्स 2025 का कंप्लीट डिकोडेड वर्जन। सबसे पहले समझना जरूरी है कि पीसीआई ने ये नए रूल्स इंट्रोड्यूस क्यों किए। 2025 में पीसीआई का मेन फोकस था फार्मेसी रिक्रूटमेंट को मॉडर्न हेल्थ केयर के हिसाब से अलाइन करना, रिक्रूटमेंट को ट्रांसपेरेंट बनाना, सब स्टेट्स में सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए, डी फार्म एंड वी फार्म दोनों के लिए फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ड्यूटीज क्लियरली डिफाइन हो जिससे अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हो, प्रमोशन रूल्स यूनिफॉर्म हो जाए अक्रॉस इंडिया। ये रूल्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि फार्मासिस्ट की जॉब को एक स्टैंडर्ड नेशनल लेवल प्रोफेशन की तरह ट्रीट किया जा सके। 2025 में रिक्रूटमेंट रूल्स में एलिजिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पीसीआई ने क्लियरली क्लैरिफाई किया है कि बोथ डी फार्म एंड बी फार्म आर एलिजिबल। गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में दोनों डिग्रीज को इक्वल वेटेज दी जाएंगी, बस रजिस्ट्रेशन आपका वैलिड होना चाहिए। पीसीआर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया गया है। यहाँ पर आपका एनरोलमेंट पीसीआर पोर्टल पर अपडेटेड होना चाहिए। स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। स्टेट वाइज ड्रग डिस्पेंसिंग लाइसेंस आपके पास वैलिड होना चाहिए। ब्रिज कोर्स कंसेप्ट, कुछ स्टेट में फ्यूचर में फार्मासिस्ट ड्यूटीज एक्सपांड करने पर आपको शॉर्ट ट्रेनिंग या फिर ब्रिज कोर्स का ऑप्शन मिल सकता है। पीसीआई ने इसको प्रोविजनल फॉर्म में प्रपोज किया है। ये रूल्स इंश्योर करते हैं कि सिर्फ प्रोफेशनली ट्रेंड फार्मासिस्ट ही डिस्पेंसिंग और काउंसलिंग के लिए अपॉइंट हो। आपको क्या लगता है, पीसीआई का ये फैसला सही है या फिर गलत? मुझे कमेंट करके बताओ। दोस्तों, फार्मासिस्ट की ड्यूटीज को भी 2025 में एक्सपांड किया गया है क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर में अब फार्मासिस्ट का रोल भी क्रिटिकल हो गया है। न्यू ड्यूटीज इंक्लूड प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में डोज, इंट्रैक्शन, कॉन्ट्राइंडिकेशन सब चेक करना होगा। ड्रग डिस्पेंसिंग, करेक्ट मेडिसिन प्लस करेक्ट स्ट्रेंथ प्लस करेक्ट क्वांटिटी। देन पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट को साइड इफेक्ट, डोज टाइमिंग एंड प्रिकॉशन सब आपको बताना होगा। एडीआर रिपोर्टिंग, एडवर्स रिएक्शन को इमीडिएटली रिपोर्ट करना, ये अब कंपलसरी ड्यूटी हो गया है। इन्वेंट्री एंड रिकॉर्ड कीपिंग, स्टॉक, एक्सपायरी डेट्स, नार्कोटिक रजिस्टर और स्केड्यूल ड्रग, इन सब का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। पीसीआई का एम है कि फार्मासिस्ट को क्लिनिकल हेल्थ केयर टीम का कोर मेंबर बनाया जाए। अगर हम बात करें प्रमोशन स्ट्रक्चर की, तो प्रमोशन स्ट्रक्चर में भी काफी मेजर चेंजेस किए गए हैं। मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस के बाद सीनियर फार्मासिस्ट पोस्ट का एलिजिबिलिटी आपको मिलेगा। कुछ स्टेट्स में फार्मासिस्ट से ड्रग इंस्पेक्टर बनने का पाथ क्लियर किया गया है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए पाथवे जो बनाए गए हैं वो है फार्मासिस्ट, सीनियर फार्मासिस्ट, स्टोर ऑफिसर, फार्मेसी मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट ड्रग प्रोक्योरमेंट ऑफिसर। ये स्टेप इंश्योर करते हैं कि फार्मासिस्ट जॉब स्टैग्नेंट ना रहे। आपके पास लॉन्ग टर्म ग्रोथ का क्लियर रोड मैप होना चाहिए, इसलिए ये रूल्स बनाए गए हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, 2025 रिक्रूटमेंट रूल्स में सिलेक्शन प्रोसेस जो भी होगा आपका, उसको भी फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। रिटन एग्जाम वेटेज इंक्रीज किया गया है। कई स्टेट्स में नो इंटरव्यू पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है। सिलेक्शन मोस्टली मेरिट प्लस मार्क्स के बेसिस पर ही होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल स्टेज माना जाएगा। इसका मतलब करप्शन, डोनेशन, बैकडोर सब एंट्री आपकी बंद है। एग्जिट हो रहा है यहाँ से सभी का। पूरे इंडिया में रिक्रूटमेंट प्रोसेस सिंप्लीफाइड होगा। अगर हम बात करें एक्सपीरियंस रूल्स की, तो एक्सपीरियंस क्राइटेरिया में पीसीआई ने क्लियर कर दिया है। फ्रेशर्स एलिजिबल, ऑलमोस्ट ऑल पोस्ट डी फार्म, बी फार्म फ्रेशर्स के लिए ओपन रहेंगे। एक्सपीरियंस इज ऑप्शनल, सिर्फ कुछ सीनियर पोजीशन जो रहेंगे आपके, वो उनके लिए ही एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्लिनिकल एक्सपीरियंस को भी प्रेफरेंस आपकी मिलने वाली है, लेकिन मैंडेटरी नहीं किया जाएगा। ये अपडेट फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नॉर्म्स भी सिंप्लीफाई किए गए हैं। डिजिटल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा, मतलब फिजिकल पेपर वर्क कम होगा। लाइसेंस रिन्यूअल कंपलसरी है हर 5 साल में। अगर आपको एक्टिव फार्मासिस्ट रहना है तो आपको लाइसेंस को रिन्यूअल करवाना पड़ेगा हर 5 साल में। इंटर स्टेट रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर, यहाँ पर इसको इजी बनाया गया है।
अगर आप जॉब के लिए स्टेट चेंज करते हो तो आपको इंटर स्टेट ट्रांसफर अलॉट किया जाएगा। दोस्तों, ये जितने भी रूल्स है इनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट स्टूडेंट पर पड़ता है। जैसे कि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट पोस्ट इंक्रीज होंगी, डी फार्म एंड बी फार्म दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलने वाली है। प्रोमोशंस का क्लियर रोड मैप यहाँ पर स्टूडेंट को मिलने वाला है। ड्यूटीज प्रोफेशनल स्टैंडर्ड पर अपग्रेडेड रहेंगी और स्टूडेंट का फ्यूचर सिक्योर होगा एज अ फार्मास्यूटिकल करियर। तो दोस्तों, पीसीआई के फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट रूल्स 2025 एक कंप्लीट गेम चेंजर है। इनसे प्रोफेशन स्ट्रॉन्गर, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी बनेगा। अगर आप फार्मेसी बैकग्राउंड से हो तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, अपना रजिस्ट्रेशन अपडेटेड रखो और अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो पीसीआई 2025 रेडी। और हाँ, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करो।